नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं खास चुनावी महाबुलेटिन सरकार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की टॉप 10 खबरों के साथ। एमपी बीजेपी ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। विदिशा से मुकेश टंडन को दिया गया टिकट। गुना में पन्नालाल शाक्य को बनाया गया प्रत्याशी। उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भगवान भोलेनाथ के किए दर्शन, पूजा कर मांगा जीत का आशीर्वाद। राजनांदगांव और कवर्धा में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमने जो वादा किया उसे पूरा किया। भाजपा ने किसी भी राज्य में कर्जमाफी नहीं की। रायपुर में राहुल गांधी धान की कटाई करते नजर आए। राहुल गांधी कठिया गांव में किसानों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने धान की कटाई के साथ ही किसानों से बातचीत की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। पंडरिया, डोंगरगढ़ और खैरागढ़ में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुंकार भरी। कांग्रेस सरकार पर घोटालों का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने कहा कि चावल से लेकर गोबर तक में घोटाला किया गया है। कवर्धा में सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सीधे दिखते हैं लेकिन काम अडानी को देते हैं। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र को भी घेरा और कहा कि राहुल किसानों का और मोदी सरकार उद्योगपतियों का कर्ज माफ करती है। कार्यकर्ताओं की बैठक लेने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के सीहोर के रेड्डी नगर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर से स्वागत किया गया। सीएम शिवराज पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई। सीएम को सलकनपुर में फूल माला बेचने वाली महिला ने सोने की अंगूठी दी थी। उनको सीएम ने मंच से दुलार प्यार दिया। रायसेन दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ ने स्थानीय दशहरा मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। इंदौर में राउत से कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक जीतू पटवारी को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जीतू पटवारी पर मतदाताओं को नोट बांटने के आरोप लगाए। सरकार टॉप 10 आपने देखा और अब बात करते हैं सियासी संडे की। जी हां, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आज सुपर सियासी संडे है। विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों राज्यों में दिग्गजों का रेला लगा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। रीवा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, तो इंदौर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। तीसरी तस्वीर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की, जिन्होंने इंदौर में बड़ा बयान देते हुए जातिगत जनगणना का समर्थन किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसके लिए प्रधानमंत्री से बात करूंगा। अठावले ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चुनावी दौरे को लेकर कहा कि इससे मध्य प्रदेश में कोई असर नहीं पड़ेगा। इधर सांसद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में धुआंधार दौरा कर रहे हैं। उन्होंने आज राजनांदगांव और कवर्धा में सभा को संबोधित कर कांग्रेस के वादों को दोहराया और भाजपा को आड़े हाथ लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। उन्होंने रायपुर में बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत भाजपा के कार्यकर्ता हर घर में पार्टी का झंडा लगाएंगे। वहीं जेपी नड्डा ने खैरागढ़, पंडरिया और मालखरौदा में चुनावी सभा को संबोधित किया। कांग्रेस सरकार को घोटाले की सरकार करार दिया। वहीं सांसद संजय निरुपम बिलासपुर आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ सियासी दिग्गजों के दौरे की ऐसी तस्वीर अब और भी बढ़ती जाएंगी। तो अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में खूब गरमाया हुआ है। भाजपा ने एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए भाजपा पर धर्म के नाम पर सियासत करने का आरोप दोहराया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख आ गई। देश की सियासत को प्रभावित करने वाला अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा मध्य प्रदेश में अब सियासी बयानबाजी का जरिया बना हुआ है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के होर्डिंग्स को मध्य प्रदेश में लगाए जाने के खिलाफ कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। इस मसले पर बयानबाजी भी जारी है। इसी कड़ी में रविवार को मध्य प्रदेश पहुंचे भाजपा सांसद और पार्टी की प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। सुधांशु ने कहा कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का पुराना आरोप फिर उभर आया है कि कांग्रेस के पास न विकास के मुद्दे पे बात करने के लिए है, न जन कल्याण के मुद्दे पे बात करने के लिए है। इसलिए वो अपनी पुरानी
स्टाइल के ऊपर आ जाते हैं। भाजपा के आरोप पर कांग्रेस ने भी तगड़ा पलटवार किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा से ही सवाल पूछ लिया कि क्या उसने राम मंदिर का ठेका ले रखा है। वहीं भोपाल पहुंची कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी भाजपा पर धर्म के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया। हमें कोई आपत्ति नहीं है। राम मंदिर पूरे देश का है, हर व्यक्ति का है, हमारा सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। हमें गर्व है कि राम मंदिर बना, पर राम मंदिर का ठेका क्या भारतीय जनता पार्टी ने लिया है? क्या उनका मालिकाना हक उनका है? ये आम देश के हर व्यक्ति का मंदिर है। हम तो खुद यही कहते हैं कि निर्मल मन जन सोई भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये जुमला पीर, घोषणा पीर, धोखेबाज, कपटी, भाजपाई और संगी, इन्हें तो प्रभु राम ही खुद धिक्कार रहे हैं। तो उन पर जनता जनार्दन क्या विश्वास करे? कांग्रेस भले ही भाजपा पर सनातन के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा रही हो, लेकिन खुद एनडीए के सहयोगी दल आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले ने दावा किया है कि इस मुद्दे पर भाजपा को फायदा मिलेगा। सनातन के मुद्दे पर बार बार उठाने से कांग्रेस को बिल्कुल फायदा होगा नहीं और उसका ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। अब कौन पार्टी सनातन और राम मंदिर के मुद्दे पर फायदे में रहती है और कौन नुकसान में, इसका खुलासा तो नतीजे आने के बाद हो ही जाएगा। इंदौर से अंशुल मुकाती और भोपाल से नवीन सिंह के साथ इलेक्शन डेस्क IBC 24। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिशन मध्य प्रदेश जारी है। रविवार रात अमित शाह उज्जैन पहुंचे। फ्रीगंज के शहीद पार्क में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। मध्य प्रदेश में भाजपा के कार्यकाल को गिनाया तो वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और अभी अमित शाह महाकाल के दरबार पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपके सामने दो ही विकल्प, एक विकल्प है कांग्रेस पार्टी जिसने इस मध्य प्रदेश को बंटाधार प्रदेश बनाकर छोड़ा था, जिसने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था, और दूसरी ओर है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिसने 18 साल में मध्य प्रदेश के कोने कोने में विकास करने का काम किया है। बचपन से महाकाल के दर्शन करने आता था। ये बंटाधार दिग्विजय जी का राज था। गाड़ी से दाहोद से निकलते थे, अहमदाबाद से निकलकर दाहोद तक आते थे, पूरी नींद लग जाती थी। जैसे ही दाहोद क्रॉस कर मध्य प्रदेश में घुसते थे, धड़ाम से गाड़ी गड्ढे में गिरती थी और नींद उड़ जाती थी और मालूम पड़ जाता था कि बंटाधार का शासन में मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो चुकी है। आपको बताने आया हूं, 2002 में कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार छोड़ी तब मध्य प्रदेश का बजट 23,000 करोड़ रुपए था। सिर्फ 23,000 करोड़ रुपया। कितना था जरा जोर से बोलो भाई, और जोर से बोलो। 23,000 करोड़ से मध्य प्रदेश के बजट को 3,15,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में वेतन देने के लाले पड़ गए थे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कई योजनाओं में कटौती कर दी। कांग्रेस नेता 50 साल तक गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार गरीबी हटा नहीं पाई। लेकिन भारत अब कमजोर नहीं है, ताकतवर देश बन चुका है। राजनाथ सिंह ने सीएम शिवराज की तारीफ करते हुए उन्हें राजनीति का धोनी फिर बताया है और कैलाश विजयवर्गीय को हार्दिक पंड्या बताया। वह क्रिकेट के खिलाड़ी धोनी है, चाहे शुरुआत जैसी हो, लेकिन अंत में अच्छी फिनिश देकर वह मैदान जीत लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो धोनी है राजनीति के मैदान में। और मैं कहना चाहूंगा कि यदि शिवराज सिंह चौहान धोनी हैं, हमारे कैलाश विजयवर्गीय हार्दिक पंड्या हैं। बीजेपी के आरोप पर पीसीसी चीफ कमलनाथ आज जमकर बरसे।
अमित शाह के कांग्रेस को 3 परिवार चलाने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि वो अपनी चिंता करे, हमारी चिंता ना करे, हम सब मिलकर कांग्रेस चला रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी के राम मंदिर पर दिए बयान पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर का ठेका क्या भारतीय जनता पार्टी ने लिया है? क्या मालिकाना हक उनका है? ये देश के हर व्यक्ति का मंदिर है। वहीं शिवराज सिंह चौहान के आरोपों पर भी उन्होंने पलटवार किया। राजनीति को रोजगार समझने वाले बयान पर कहा कि शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलने के लिए बाज नहीं आते हैं। वो अपनी चिंता करें, हमारी चिंता ना करें। कौन चला रहा है कांग्रेस? हाँ, मध्य प्रदेश की जनता जानती है कौन चला रहा है कांग्रेस। हम सब मिल के चला रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राम मंदिर पूरे देश का है, हर व्यक्ति का है, पर राम मंदिर का ठेका क्या भारतीय जनता पार्टी ने लिया है? ये शिवराज सिंह कुछ भी कहें, मध्य प्रदेश की जनता जानती है मैं कौन हूँ। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है। आज उनको लग रहा है मैं उद्योगपति हूँ। कौन सा उद्योग है मेरा, ये बताएं। छत्तीसगढ़ के भी चुनावी रण में महारथी कूद कर चुके हैं और तरकश में आरोपों के बाण तैयार हैं। पलटवार के लिए कवच और ढाल लिए दिग्गज जीत की हुंकार भर रहे हैं। दाव आजमाए जा रहे हैं और तीखे तीर भी छोड़े जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है क्या? और आरोप है अगर मन के 60 गांठ है महादेव उपलब्ध बंद नहीं करा। छत्तीसगढ़ में सियासी सूरमाओं के दौरे के साथ सियासी संग्राम भी पूरे उफान पर है। लाखों किसानों को हमने जो दिया वही पैसा बीजेपी अदानी को दे देती। ये घोटालों का और सट्टों का बाजार बना दिया भूपेश बघेल ने। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने पर केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया तो भाजपा ने इसे झूठा बता दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस झूठे वादे करने वाली सरकार है। सरकारी स्कूलों में मुफ्त में आपको शिक्षा मिलेगी, केजी से लेकर पीजी तक। छत्तीसगढ़ के सारे स्कूल और कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। ये छलिया सरकार है, छलने वाली सरकार है। उसी तरीके से कहा था कि हम केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे, और आज की अखबार उठा के देखो फिर से वही चिपका दिया है, केजी से पीजी तक हम मुफ्त शिक्षा देंगे। 5 साल पूरे हो गए, इन्होंने लोगों को गुमराह किया और उसके बाद फिर से आकर के आपके सामने खड़े हो गए। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बार पलटवार का सिलसिला यही नहीं थमा। शनिवार को भानुप्रतापपुर में आम सभा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर महादेव ऐप से सांठगांठ के आरोप लगाए थे, जिस पर जेपी नड्डा ने पलटवार किया और कहा कि भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को घोटालों और सट्टों का बाजार बना दिया है। भारत सरकार महादेव बंद करने चाहिए, सट्टल बंद करने चाहिए, नहीं कराते हो तो 28% जीएसटी लगा दे। मोर आरोप है अगर मन के 60 गांठ है महादेव उपलब्ध बंद नहीं करा। आपको मालूम है महादेव ऑनलाइन बुक स्कैम धुआं सट्टा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? अब देखिए, ये घोटालों का और सट्टों का बाजार बना दिया भूपेश बघेल ने। ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है क्या? रहने का अधिकार है क्या? चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ दिग्गजों के दौरे बढ़ते जा रहे हैं और जुबानी जंग से मुकाबला भी रोमांचक होता जा रहा है। बाकी फैसला तो जनता जनार्दन को ही करना है, जो बड़ी बेसब्री से वोटिंग की तारीख का इंतजार कर रही है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को राजनांदगांव और कवर्धा में चुनावी सभाएं की। इस दौरान उन्होंने पिछली घोषणाओं को पूरा करने का दावा करते हुए नए वादों की बौछार कर दी। इसके साथ ही वो केंद्र सरकार पर भी प्रहार करने से नहीं चुके। रिपोर्ट देखिए। इंश्योरेंस मिलता है, 5 लाख रुपए मिलता है, उसको हम 10 लाख रुपए का करने जा रहे हैं। मजदूरों ने हमें कहा कि 7,000 रुपए थोड़ा कम है, और हमने निर्णय ले लिया कि 7,000 नहीं, अब 10,000 रुपए हो जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को छत्तीसगढ़ की जनता से बड़ा चुनावी वादा किया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर मजदूर किसानों को 7,000 रुपए के बजाय 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। थोड़ा कम है। इसके साथ ही गरीबों को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा और आम लोग 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करा सकेंगे। उन्होंने हर जिले में फूड प्रोसेसिंग प्लांट का भी वादा किया। मजदूरों ने हमें कहा, बघेल जी को, साहू जी को, टीएस जी को, मुझे कि 7,000 रुपए थोड़ा कम है और हमने निर्णय ले लिया कि 7,000 नहीं अब 10,000 रुपए हो जाएगा। कि आपके जो स्वास्थ्य में जो आपको इंश्योरेंस मिलता है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मिलता है, उसको हम 10 लाख रुपए का करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक और भूपेश सरकार की योजनाओं की तारीफ की तो दूसरी ओर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों, मजदूरों, किसानों, पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों के लिए काम करती है, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार अडानी जैसे अरबपतियों के लिए काम करती है। 23,000 करोड़ रुपए किसान न्याय योजना में 26 लाख किसानों को इस सरकार ने दिया है। मोदी जी अडानी जी को पैसा देते हैं, अरबपतियों को पैसा देते हैं, सारी की सारी योजनाएं अडानी जी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। राजनांदगांव और कवर्धा में आयोजित राहुल की चुनावी सभाओं पर भाजपा नेताओं की पैनी नजर है। भाजपा इसकी काट और पलटवार की रणनीति बना रहे हैं और जनता फैसले की घड़ी का इंतजार कर रही है। राजनांदगांव से स्टार जैन के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 कवर्धा।